नमस्ते दोस्तों, पंच टू पे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी अभी एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर अपना एक वीडियो डाला था, फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 भी डाले थे। लोगों ने काफ़ी सराहा और काफ़ी लाइक किया और हमारे कॉल भी आए, एसएमएस भी आए। मैं काफ़ी आनंदित फील कर रहा हूँ और मैं काफ़ी इंगेज्ड फील कर रहा हूँ, मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे हम इसको अपग्रेड करेंगे। हम इसको वीडियो को और भी क्रिएटिव बनाएंगे आप तक पहुंचने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे हम डायरेक्टली कनेक्शंस में रहें। दोस्तों, जैसा आप जानते हो, ह्यूमन रिसोर्स एक अभी अपकमिंग चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए बनाया गया था डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, अगर हम किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी शॉप को या किसी भी स्टैब्लिशमेंट को हैप्पीली चलाना चाहते हैं तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स डालते हैं। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बातें करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है पॉलिसीज़ की बातें होती है, जिसमें एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय की डॉक्यूमेंटेशंस और एम्प्लॉय से रिलेटेड। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयज़, ओनली एम्प्लॉयज़। जैसे फिनांस है, वो कंपनी के पैसे के बारे में हिसाब किताब रखता है, उसके बुक्स के बारे में हिसाब किताब रखता है। सेल्स है, वो कंपनी के प्रोडक्शन का हिसाब किताब रखता है। उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स है, उसका दायरा जो इन सबको करने वाले हैं, मनी, मैन पावर, उस मैन पावर के बारे में सोच रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑर्डर की। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हर कंपनी में होती है, जिन कंपनियों की शाखाएं होती हैं और जिन कंपनियों में सब्सिडरीज होती हैं। ये दोनों चीज़ों में होती है। आप एक कंपनी है, ए नाम की कंपनी है, और आपके 10 शाखाएं हैं, तो आपकी ज़रूरत जब पड़ेगी आप एक शाखा से दूसरे शाखा पे एम्प्लॉय को भेजेंगे। इन द केस ऑफ रिजिग्नेशन, इन द केस ऑफ लॉन्ग लीव, कोई छुट्टी पे चला गया 2-3 महीने के लिए, और इन द केस ऑफ अपग्रेडेशन, एक एम्प्लॉय को आप चाहते हैं कि मेरा एसेट्स बने, उससे आप खुश हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ तुमने ये रोल किया, वहाँ जाके तुम मेरा बिजनेस चलाओ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट इनसाइड कंपनी होती है, वहाँ एट्रिशन कम देखे गए हैं, वहाँ हैप्पीनेस ज़्यादा देखे गए हैं, वहाँ आपको ग्रोथ भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक पेज पे होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर में क्या क्या, एक तो बहुत सारी कंपनियों के ट्रांसफ़र ऑर्डर की पॉलिसी होती है, जिसमें बाकायदा मेंशन होता है कि ट्रांसफ़र ऑर्डर करने के बाद इसमें लिखा होता है कि किस जगह पे आप जा रहे हो और आपको कंपनी क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग, लॉजिंग, और फॉरेन एकोमोडेशन, लॉजिंग, और प्लस आपका कुरियर चार्जेस, जो कार्गो चार्जेस, आपका मटेरियल जो है घर का एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। नॉर्मली इंटर स्टेट ट्रांसफ़र में ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, बट आपको इनसाइड अगर स्टेट है तो नहीं मिलता है, बट अगर आपको आउट ऑफ स्टेट ट्रांसफ़र किया जाता है तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है, कंपनी दे देती है। कुछ कंपनियां कुछ देती है, कुछ कंपनियां सारी फैसिलिटी आपको दे देती है। तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ट्रांसफ़र ऑर्डर एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन पैदा करता है। हम आगे बढ़ते हैं, इस डिस्कशन को जारी रखते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अगर ट्रांसफ़र लेटर को देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि ऑल द अदर टर्म्स एंड कंडीशन आर रिमेन्स है। इट मीन्स कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी सैलरी, आपके जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको हायर किया गया वो सब बराबर है। तो अगर कोई चेंजेस होती हैं तो उस लेटर में लिख दिया जाता है कि नाउ पहले आप ये काम करते थे, अब आप जो है ब्रांच मैनेजर का या कोई भी हो, XYZ HR हेड का या सीनियर HR मैनेजर का आप रोल करोगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसका लॉ कहाँ से, लॉ की अगर हम बात करें तो ये अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है आपका कि योर जॉब इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ योर टर्म्स एंड कंडीशंस। और प्लस अगर फैक्ट्री की बात करें तो स्टैंडिंग ऑर्डर की जो कॉपी होती है उसमें बड़ा मेंशन किया होता है कि ट्रांसफ़र की क्लाउज मेंशन की होती है। तो ये दोनों लॉ से वहाँ से निकल के आते हैं, बेनिफिट्स आपको कंपनी प्रोवाइड करा देती हैं। प्लस अब इम्प्लॉयज़ क्या रहता है कि एम्प्लॉय HR से पूछता है कि यार मेरा क्या होगा, मेरी सैलरी कब आएगी, मेरा एम्प्लॉय कोड का क्या होगा। नॉर्मल कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों में एम्प्लॉय कोड चेंज नहीं करते हैं, वो पूरी पर्सनल फाइल एम्प्लॉय कोड के साथ ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये बंदा वहाँ काम मेरा जो है उस स्टेट से आया, उस जगह से आया है। बट कुछ जगह क्या होता है, सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी नहीं होती है इंटर ट्रांसफ़र करने की, तो फिर इस झमेले से बचने के लिए वो एक नया एम्प्लॉय कोड खोल देते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है जिसका नाम है ग्रुप डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपके मास्टर फाइल में एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, जो उस जहाँ गए आप, जिस ट्रांसफ़र लोकेशन पे गए, बी लोकेशन पे गए, आप ए लोकेशन में काम करते थे, तो वहाँ पर जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो उसको बोलते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और जब ए लोकेशन में आपने सबसे पहले ज्वाइन किया था उसको ग्रुप डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोलते हैं।
आपको ग्रुप डेट ऑफ ज्वाइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपका ग्रेच्युटी वहीं से कैलकुलेट होगा, आपका लीव बैलेंस जो बचा हुआ ट्रांसफ़र होगा, आपका जो लोन एंड एडवांस की अमाउंट है, वो भी वहाँ से ट्रांसफ़र की जाएगी। और भी अगर कोई चीज़ें हैं, बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलनी थी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली, ई-शॉप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, आपका और भी कोई जानकारी अगर हो, वो सारी जानकारियाँ एक कंपनी से दूसरी, बहुत सारी कंपनियाँ तो पूरी पर्सनल फाइल को ही ट्रांसफ़र कर देती है, लिख देती है, उसमें ट्रांसफ़र ऑर्डर की कॉपी लगा देती हैं। अपॉइंटमेंट लेटर दोबारा इशू नहीं किया जाएगा क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आप और आपका सेम टर्म्स एंड कंडीशन में किया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफ़र लेटर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र लेटर अच्छे के लिए भी होता है। ट्रांसफ़र लेटर पनिशमेंट भी होता है जब एक एम्प्लॉई एक जगह पर रह के अनसेटल फील करता है या दूसरों को परेशान करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में प्रॉपर तरीके से काम कर सके। बट वो नॉर्मली उस केस में होता है जब एम्प्लॉई जो है प्रोडक्शन परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है या कोई इश्यूज होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र लेटर जो है वो डिस्प्यूट्स भी क्रिएट करते हैं। वो तब डिस्प्यूट्स क्रिएट करते हैं जब वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन के बगैर दी जाती है। उसमें एम्प्लॉई के बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बच्चों की एजुकेशन है, उसके बच्चों की एडमिशन्स हैं, उसकी फैमिली की कुछ के लोग जो हैं स्पाउसेस जॉब करते हैं, तो अगर हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर दिया, वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया तो दूसरे पार्टनर कैसे मैनेज करेंगे? तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो इसलिए ट्रांसफ़र को केयरफुली करके देख के करना चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्सेस को देख लेनी चाहिए। एम्प्लॉई का कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, उससे बढ़िया रहता है। उससे आपको जो एक डिज़ायर रिज़ल्ट है वो मिलने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रांसफ़र ऑर्डर की कॉपी जो है उसको एम्प्लॉई को भेजना और एक टाइम देना थोड़ा-सा, ताकि वो उस अपने घर को सेटल कर सके। आप सपोज़ करिए आज शाम को ऑफ़िस में गए थे और आपको एक ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी दे दी गई है। आप रात को घर से आए हो और आपको बोला गया 6 दिन में जाना है। इससे अच्छा है कि आप 10 दिन 15 दिन पहले से थोड़ी-सी इसकी चर्चाएँ स्टार्ट कर दीजिए कि हम प्लान कर रहे हैं कि आपको नई जगह भेजें। कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। उससे बात करिए, उसको बोलिए वहाँ जाके उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको एक नया माहौल मिलेगा, एक नई डिज़िग्नेशंस मिलेगी, अच्छा काम करने का अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगा। कुछ कंपनियाँ ट्रांसफ़र अलाउंसेस भी देती हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिनिमम वेजेस में काम कर रहा है जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है, उसको आप बोलो बैंगलोर चले जाओ, दुबई चले जाओ, तो उसकी सैलरी 10,000 रुपए में तो नहीं जा सकता है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। तो आपको उसको ट्रांसफ़र अलाउंसेस देना पड़ेगा। आपने देखा होगा ट्रांसफ़र लेटर के रिगार्डिंग बहुत सारे मैटर जो है वो लॉ ऑफ कोर्ट में चल रहे हैं और वहाँ लॉ ऑफ कोर्ट में इंटेंट और आपकी कितनी एबिलिटी थी उसको करने के लिए। अब मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, 10,000 रुपये सैलरी है और उसको आपने बैंगलोर दिल्ली से ट्रांसफ़र कर दिया, हाउ ही विल सर्वाइव? क्योंकि ट्रांसफ़र होने के बाद वो हिल जाता है। यहाँ तो बहुत सालों से रहता था, अपना घर था, पापा का था, भाई का था, साथ में रहते थे, कंबाइंड खा पी लेते थे। बैंगलोर में तो नहीं मिलेगा उसको। तो सोशली भी आपको सोचना पड़ेगा कि एम्प्लॉई का सोशल इफ़ेक्ट कितना हो रहा है, फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो उसको। क्योंकि ट्रांसफ़र लेटर आपको चैलेंजेबल है अगर आपने मलाफाइड इंटेंशन के साथ उसको किया है तो। अगर आपने प्रोसेस के थ्रू किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मली कंपनियां जो सोचती हैं पनिशबल ट्रांसफ़र इसलिए करती है कि वो सोचती है कि अगर किसी को निकालना हो या कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कर दो, और वो हमेशा चैलेंजेबल हो जाती है। वो बंदा चला जाता है लॉ ऑफ कोर्ट में, फिर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो कि उसको भेजने की वजह क्या थी। क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमारे सोसाइटी के हर मैटर को लॉ ऑफ कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि उसके साथ कोई इनह्यूमन बिहेवियर तो नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, हमने बहुत अच्छी चर्चाएँ किया। हमने आज ट्रांसफ़र लेटर के ऊपर में बात करी, ट्रांसफ़र ऑर्डर कॉपी के बारे में बात करी और हमने अभी-अभी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की भी बात करी है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो, लॉफुल हो, बातचीत करके एमिकेबली हो, तो उसका रिज़ल्ट कुछ और आएगा आपको, देखिएगा। ट्रांसफ़र लेटर इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप देखिए करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हो, डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हो, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में, आपके स्टैंडिंग लेटर में वो सब चीज़ें लिखी हुई है, आपने ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाई हुई है, आप एम्प्लॉई को सपोर्ट करते हो, आप ट्रांसफ़र को आप जाने के बाद वहाँ पर कोई उसको हेल्प करता है एकोमोडेशंस के लिए। कोई कंपनी 2 दिनों की, कोई कंपनी 3 दिनों की, कोई कंपनी 7 डेज़ का कंपनी पेड अकोमोडेशंस देती है ताकि आप जाओ, सेटल हो जाओ उस शहर में। 7 डेज़ में इंसान फिर आसपास का कमरा ढूंढ लेता है, बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर लेता है, कुछ ऑफिस के लोग भी हेल्प कर देते हैं। सबसे बड़ी हेल्पिंग हैंड तो ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स एक फैमिली के जैसा काम करता है।
अगर उस जहाँ आप ट्रांसफ़र हो रहे हो वहाँ ह्यूमन रिसोर्स का जो बंदा है उसकी ड्यूटी बनती है कि आपके साथ मिलकर वो काम करे। तो दोस्तों आज हमने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमने बहुत अच्छी डिस्कशन करी, और जो भी फीडबैक हो, सुझाव हो, वो प्लीज़ हमें बताइएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।